हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 है। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है दिए गए पासों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, 4 के विपरीत। ठीक है, आपको पता है मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में कुछ इस तरह के सवाल कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 2 आकृति दे रखी है, पहली और दूसरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन आकृतियों में देखेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखो हमारा कॉमन क्या बना है, यहाँ पर देखो 1 और 4, यहाँ भी हमारा क्या है 1 और 4, मतलब कि ये दोनों जो है हमारी कॉमन बन रहे हैं, 4 और 1। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारा बचता है वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 5 बचा और यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब 5 का विपरीत क्या हुआ 6, या 6 का विपरीत क्या होता है 5। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 4 का विपरीत। ठीक है, तो देखो हमें 4 का विपरीत कैसे बताना है। जब हमसे 4 का विपरीत पूछा है तो हमें देखो, आपको पता है 1 से लेके हमारे कितने फलक होते हैं, 1 से लेके हमारे 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है हमारे इन दोनों पासों में कौन कौन से अंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 अंक हमें दे रखा है, यहाँ पर देखो 2 नहीं है और यहाँ पर 3 नहीं है, मतलब ठीक है, तो मतलब 4 का विपरीत जो होगा वो तो 2 होगा या फिर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इन दोनों में से हमारा क्या 1 होगा। ठीक है, लगभग में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए हम 2 और 3 किस ऑप्शन में, तो 2 और 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त बेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 आकृति दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, यहाँ पर हमें इन आकृतियों में से बताना है कि हमारी कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि मंत्री और किसान और इंजीनियर। ठीक है, आपको पता है मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह के सवाल कराता हूँ। ठीक है, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए, आपको सिंपली क्या करना है, पहले शब्द को पढ़ना है और उसकी आकृति को बना लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा लिख रहा है मंत्री, हम मंत्री की एक आकृति बना ले, मान लीजिए ये मंत्री की आकृति है। ठीक है, अब हम दूसरे शब्द को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख रहा है किसान। ठीक है, अब हम देखें किसान और मंत्री में कोई संबंध है कि नहीं आपस में। ठीक है, आपको पता है किसान और मंत्री में हमारा कोई संबंध है। ठीक है, क्योंकि मंत्री हमारा किसान भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा कुछ मतलब कि कुछ मंत्री जो किसान हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा कुछ में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे किसान की आकृति जो बनेगी वो कुछ में बनेगी। ठीक है, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे ऐसे तीसरे शब्द को, तो तीसरा शब्द हमारा क्या लिख रहा है, इंजीनियर। ठीक है, अब ऐसे हम इंजीनियर और किसान और मंत्री में देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इंजीनियर और किसान, आप मतलब कि कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो किसान हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ, तो यहाँ भी हमारी इंजीनियर की जो आकृति बनी वो कुछ में बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगी हमारी इस तरह की बनेगी आकृति। ठीक है, तो हम देखेंगे इस तरह की आकृति जो हमारी किस ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह की आकृति जो दे रखी है हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। कहाँ पर दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को क्या लिखा जाता है, AIOPRRT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, आपको पता है मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह के सवाल कराता हूँ। ठीक है, आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पर लिखा है एयरपोर्ट, आपको ये ध्यान देखना। देखो यहाँ पर एयरपोर्ट तो लिखा है, लेकिन जितने भी लेटर हमारे एयरपोर्ट में है वो सारे के सारे शब्द यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ये सारे लेटर यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आगे पीछे करके लिखे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि आगे पीछे किस तरह से लिखे। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसने क्या किया, जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में हमारा ए हमारा पहले नंबर पर आता है, तो इसने ए को लिख दिया। ठीक है, ए को लिख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आई है और आर है, पी है, मतलब इन सब में फिर हमारा ए तो कट गया। ठीक है, अब बच गया IRPORT। ठीक है, अब इन सारे लेटर में देखेंगे सबसे पहले कौन आता है, तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है, क्योंकि आई 9 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर इसने आई को लिख लिया। ठीक है, आई को लिख लिया। ठीक है, आई भी कट गया। अब हमारा बचे क्या, RPORT। ठीक है, आर हमारा 18 नंबर पर आता, पी हमारा 16 नंबर पर था, 15 नंबर पर हमारा ओ आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता, ओ आता, मतलब पी से पहले ओ आता है, तो यहाँ पर क्या ओ को लिख लिया, इसने क्या कर लिया, ओ को लिख लिया। ठीक है, ओ को काट दिया हमने। अब यहाँ पर क्या बचा, डबल आर और पी और टी बचा। ठीक है, तो आर आपको पता है 18 नंबर, पी हमारा 16 नंबर पर था, बी मतलब टी हमारा क्या था 20 नंबर पर। ठीक है, पी हमारा 16 नंबर पर था, तो यहाँ पर इसने क्या पी को लिख लिया, पहले इसको लिख लिया पी को। ठीक है, पी को लिख लिया, पी को काट लिया। अब यहाँ पर क्या हमारा आर, तो यहाँ पर इसने डबल आर लिख लिया, क्योंकि आर हमारा 18 नंबर पर था। सबसे लास्ट में क्या आ गया हमारा टी, क्योंकि टी आता हमारा 20 नंबर पर, तो ठीक है टी सबसे बाद में आता। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये शब्द बनाया। ठीक है, जैसे AIOPRRT। ठीक है, यहाँ पर ये वाला शब्द इस शब्द से जो बना, ये वाला शब्द इस तरह से बना। ठीक है, तो इसी तरह से हमें स्टेशन का बनाना है। ठीक है, तो देखो स्टेशन का हम कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर स्टेशन में हम देखेंगे पहला लेटर मतलब कि सबसे पहले कौन आता है। देखो जैसे कि यहाँ पर ए है, तो पहले हम ए को लिखें। ठीक है, अब हम देखें ए हमारा किसी सभी ऑप्शन में ए दे रखा है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं चला कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए को काट देंगे। ए के बाद हम देखेंगे यहाँ पर और कोई लेटर, जैसे कि यहाँ पर एस तो हमारा 19 नंबर पर आता है, टी 20 पर आता है, टी 20 पे आई 9 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आई आएगा, क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, आई को हमने काट दिया, आई पहला आता है। ठीक है, आई से फिर क्या है ओ हमारा 15 नंबर पर था, लेकिन ओ से पहले हमारा एन आता है, क्योंकि एन हमारा 14 नंबर पर आता है। ठीक है, 14 नंबर पर एन आता है, तो एन आ गया पहले। ठीक है, फिर एन के बाद क्या आता है ओ क्योंकि हमारा 15 नंबर पर था। ठीक है, अब हम ओ को ले लेंगे, किसको ले लेंगे, ओ को। ठीक है, ओ को ले लिया। ठीक है, अब हमारे यहाँ का बचा टी और एस, मतलब कि तो टी हमारा 20 नंबर पर था, पहले एस आएगा, पहले क्या आएगा एस आएगा, फिर क्या है डबल टी, तो हम फिर डबल टी को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम देखें डबल टी मतलब कि AIN
OSTT, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर 3 आकृति दे रखी है, हमें मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताने की यहाँ पर हमारी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी 3 आकृति दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर हमारी आकृति जो है ये थोड़ी गलत है। यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों जगह 30-30 हो गया, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ये सारा सवाल तो ये वाली आकृति जो गलत हो, यहाँ पर जो है 30 की जगह यहाँ पर क्या आएगा 24 है यहाँ पर, और नीचे है 20, मतलब 30 की जगह 20। यहाँ पर ये 24 मतलब कि 24 नहीं है, यहाँ पर 30 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 24 है और नीचे 20 है। ठीक है, ये इस तरह से आकृति है, यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया था, जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना है, ये 12 और कितना है 8 और यहाँ पर 6। ठीक है, बीच में दे रखा है 24। तो इसने इसमें क्या रोल फॉलो किया, यहाँ पर देखो जैसे 6 और मतलब कि 8 और 6 है, तो यहाँ पर इसने क्या किया था 8 - 6, मतलब 8 में से 6 को माइनस करा था, 2 बचा था। ठीक है, अब जो 2 बचा था और यहाँ पर जो है 12 उसकी गुणा उससे कर दी, जैसे 2 की गुणा इस 12 से कर दी, तो कितना हो गया 12 दूनी 24, जो कि हमें यहाँ पर बीच में 24 दे रखा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर करें, जैसे 15 में से यहाँ पर 12 को माइनस करेंगे, 15 - 12। ठीक है, तो 15 में से मतलब 12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 3, और जो बचा है उसकी गुणा उससे कर देंगे, जो बचा उसका आ गया। यहाँ पर देखो 20 है तो 20 से कर देंगे इसके, तो 20 से कितना होता है 60, जो कि हमें यहाँ पर 60 दे रखा है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी संख्या मतलब दोनों जगह 30-30 लिखा गया, और ये 20 भी मतलब कि लिखा, मतलब कि 24 भी ऊपर नीचे लिखा गया, जो कि ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर ऐसा गया 20 में से जब 24 में जब 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 की गुणा किससे होगी 30 से होगी, किससे होगी 30 से, तो 3 चौक 12 मतलब कि 120। यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो 120 होगा। क्या होगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरा सवाल थोड़ा ये गलत लिखा गया था, मतलब गलत आकृति बन गई। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या करें, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब आपको पता है विषम विकल्प का मतलब क्या होता है, असंगत विकल्प का मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, विषम का या असंगत का मतलब होता है कि आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प मतलब अलग होगा, और 3 विकल्प जो कि मतलब एक से होंगे, मतलब समान होंगे। ठीक है, मतलब उनमें एक ही रूल फॉलो होगा। ठीक है, मतलब एक से होंगे, ठीक है, वो समान होंगे तीनों, लेकिन एक विकल्प जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो उस मतलब कि उसी विकल्प को हमें पहचानना होता है कि वो विकल्प मतलब कौन सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली पढ़ेंगे, जैसे कि बढ़ाई है, चित्रकार है, और क्या है वस्तुकार है। ठीक है, और यहाँ पर क्या नौकरी है, तो आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो अलग है। क्या है, नौकरी। नौकरी जो है मतलब कि वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर जो है नौकरी मतलब कि ये बढ़ाई का काम जो है ये हम मतलब हमारा खुद का काम होता है, चित्रकार जो है ये भी हमारा खुद का काम होता है। ठीक है, वास्तुकार भी हमारा खुद का काम होता है, लेकिन नौकरी जो है हम क्या दूसरे के पास करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑटोमेटिक अलग दिख रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 के यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पर आपको सिंपली छोटी आकृति दे रखी है, आप इसमें मतलब कि सिंपली बता सकते हो कि इसमें कितने घन है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसमें जैसे कि 1 है, यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, ऐसे ही हम इसको अब ऊपर से गिन लें, अब ऐसे ही हम आगे गिन सकते हैं, जैसे 1 और मतलब कि जैसे 1 और इधर को गिन सकते हैं 2। ठीक है, मतलब कि इधर से भी 2 आ रहा है, मतलब कि इधर से भी 2 हो रहा है, और इस तरह से भी 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसको जोड़ेंगे 1 और 2, तो यहाँ पर कितने 2, और फिर यहाँ पर इसको जोड़ेंगे जैसे कि 1 और 2, तो यहाँ पर क्या 2, तो 2 हम इसको दोनों को मतलब क्या प्लस कर लें, तो 2 और 2 कितना होता है हमारा 4 होता है। कितना होता है 4। तो इस आकृति में जो हमारे घनों की संख्या जो है वो कितनी है 4 है। क्या है 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसके ऊपर हमारी एक आकृति और होती है, इसके ऊपर एक आकृति होती है, तो उसमें हमारे क्या इसको ऐसे गिन लेते हैं जैसे कि 1 2 3। ठीक है, फिर इस 3 को जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर फिर इस तरह से गिन लेते हैं, जैसे यहाँ पर तो ये 2 ही है, 1 और 2, फिर इन 2 को लेते हैं, तो कितनी आकृति हो जाती है 5 और। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इस आकृति को जो इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 के यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो जल प्रतिबिंब को दर्शाता है। ठीक है, आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह का सवाल कराता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको इसमें यह ध्यान रखना है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ। इसमें हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब मतलब होता है नीचे की ओर पलटना, और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है दाईं ओर पलटना, मतलब कि इधर दाएं की ओर, और जल का मतलब होता है नीचे की ओर पलटना। ठीक है, ये पूरा शब्द जो है इस तरह से लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा नीचे की ओर पलट जाएगा। अब जब ये नीचे की ओर पलट जाएगा तो किस तरह से दिखेगा, तो हमें इस तरह से ऑप्शन में देखना। ठीक है, जब हम इसको पूरा का पूरा पलटेंगे, ए हमारा आगे रहेगा, सी हमारा पीछे रहेगा। ठीक है, ए हमारा आगे ही रहेगा, लेकिन इसमें हमारा सी मतलब कि आगे कर रखा है, सी इसमें भी आगे कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मतलब ये ऐसे का ऐसे दे रखा है, तो यहाँ भी ये क्या ऑप्शन नंबर ए और बी और सी ये तीनों गलत हो गए। यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लेटर से पता कर लिया, जैसे ए है हमारा, ए यहाँ पर इसने ऐसी का ऐसी दे रखा है, जब पलटेगा तो ये तो मतलब उल्टा बनेगा ये, तो यहाँ पर तो ये वैसे गलत हो रहा, और यहाँ पर जब पलटेगा तो ये नीचे की ओर तो पलटेगा, ये उधर को थोड़ा पलटेगा दाएं बाएं को, तो यहाँ पर शुरू में ए ही रहेगा, लेकिन इसमें शुरू में ए नहीं दे रखा, यहाँ पर सी दे रखा है, यहाँ भी सी दे रखा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी क्या ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल।
देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला दे रखी है जैसे कि Z/R, फिर यहाँ पर दे रखा है कॉमा मतलब कि डैक्स। यहाँ पर हमें बताना है कौन कौन से लेटर आएंगे यहाँ पर खाली खाली स्थानों पर। ठीक है, तो देखो आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ ये सवाल किस तरह सोल्व होते हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमसे पूछा है यहाँ पर मतलब कि ये Z है और यहाँ पर R है, और Z और R के इसके बीच में हमारा कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि 8 से मतलब जैसे 8 से इधर और Z से इधर। देखो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 8 से इधर और Z से इधर दोनों बीच में क्या दे रखा, R दे रखा फिर से, मतलब कि यहाँ पर डबल R आएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा R आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा डबल R। अब देखो यहाँ पर Z है, अब हमें भरना क्या, Z से इधर और 8 से इधर। ठीक है, तो हम देखेंगे देखो Z से इधर तो यहाँ पर देखो 22 है, और यहाँ पर डबल हमारा डबल R है तो यहाँ भी डबल R आएगा। ठीक है, तो कहने मतलब क्या, यहाँ Z से इधर 22 है तो यहाँ पर Z से इधर क्या आएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा R तो दे ही रखा। ठीक है, अब हमारा क्या पैटर्न बन गया, देखो जैसे कि Z/डबल R यहाँ तक बन गया, Z/डबल R, Z/डबल R, यहाँ पर भी क्या हमारा डबल R हो जाएगा। फिर क्या आएगा Z/, फिर यहाँ पर Z आ जाएगा और यहाँ पर बाई, और फिर यहाँ पर क्या आएगा डबल R। मतलब कि हमारा पैटर्न जो बना वो क्या बना, Z/डबल R, Z/डबल R। अब हम देखें हमने कौन कौन से लेटर भरे, तो यहाँ पर हमने सबसे शुरू में क्या भरा, R भरा। ठीक है, फिर हमने Y भरा, Y के बाद हमने क्या भरा, यहाँ पर फिर से R भरा, और फिर यहाँ पर हमने Z भरा, और यहाँ पर क्या भरा हमने R भरा। ठीक है, तो हम देखेंगे R/Y/R Z/R किस ऑप्शन है, R/Y/R 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 Z, मतलब कि यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है। D C से हल्का है, A B से भारी है, लेकिन D से हल्का E C से भारी है, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका। ठीक है, आपको सिंपली ये सवाल किस तरह सॉल्व करना, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको इनमें कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा है, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है। ठीक, अलग अलग, D C से हल्का, हल्के वाले को नीचे लिखना है, मतलब सॉरी आपको क्या करना है, हल्के वाले को मतलब कि हल्के वाले को नीचे लिखना है, भारी वाले को ऊपर। ठीक है, चाहे आप भारी वाले को नीचे रख लो या हल्के वाले को ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, मतलब भारी का मतलब हम ऊपर को लिखेंगे और हल्के वाले को नीचे लिखेंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या अलग अलग है, यहाँ पर D C से हल्का है, D जो है वो C से हल्का है। C से हल्का कौन है, D है। D हल्का है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, और C भारी है तो C को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। A जो है वो B से तो भारी है और D से हल्का है। D से हल्का है, कौन है D से हल्का, A, मतलब कि A जो है वो यहाँ पर देखो A जो है वो D से तो हल्का हो गया, और क्या B से भारी, तो B और इससे नीचे आएगा, B किससे आएगा, नीचे, तो B नीचे आएगा क्योंकि B हल्का है। अब ये क्या है, A जो है वो B से भारी हो गया ऊपर, और D से हल्का हो गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा। फिर क्या है, E C से भारी है, E जो है वो C से भारी है, C से भारी कौन है, E है, तो भारी वाले को हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, तो E जो है वो C से भारी कौन है, E है, ऊपर लिख रहे। ठीक है, C भारी है, तो बताओ फिर क्या है, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका है, तो सबसे ज़्यादा वजन किसका, E का है। किसका, E का, क्योंकि सबसे मतलब जो हमारा भारी है हमने उसको ऊपर लिखा। ठीक है, तो E जो हमारा सबसे ऊपर है तो वो सबसे क्या भारी है, तो हम देखें ऑप्शन नंबर सी में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा E दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 10 है। सवाल 10 ये हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है किडनी अनुपात, नेफ्रोलॉजी, फिर देखा समानुपात, फिर देखा मिट्टी अनुपात प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, देखो आपको इस तरह के सवाल सोल्व करने के लिए थोड़ा बहुत आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, किडनी और नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन मतलब कि किडनी का जो अध्ययन है वो क्या है, नेफ्रोलॉजी। ठीक, इसी प्रकार हमें बताना है कि मिट्टी, तो मिट्टी का जो होता है वो क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। क्या होता है, पेडोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो पेडोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।